चलिए, तो आपका स्वागत है। हम पहला यूनिट अब स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। जैसे कि पहला यूनिट है क्या है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। चलो अब शुरुआत करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमें क्या पढ़ना है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पहले हमें पढ़ना था डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पार्टिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द resolution, separation, identification, determination, quantification और प्योरीफिकेशन ऑफ अ गिवन सब्सटेंस और सैंपल। यानी कि एक ब्रांच है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, जिसमें हम डील करते हैं रिजोल्यूशन के बारे में, सेपरेशन के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में, डिटर्मिनेशन करते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं किसी भी सब्सटेंस या सैंपल का। अब इसमें क्या होता है? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि सेपरेशन करते हैं कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन में, और मिक्सचर और डिटर्मिनेशन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स का। ये तो हो गया आपका डेफिनेशन बेसिक सा। अगर 2 नंबर में आता है तो हम इतना लिख देंगे, काफ़ी है। अब हम आते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यानी कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्या स्कोप है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले आपका आ गया एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल का हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल का क्या एग्जामिनेशन है। साथ में सेकंड आपका आ गया एनालिसिस ऑफ वेरियस ड्रग सैंपल, यानी कि जो भी ड्रग सैंपल हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि वो ड्रग सैंपल क्या है, क्या वर्क करता है। तो ये सब हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। फिर हम आपका देखेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल, यानी कि उसकी क्या क्वालिटी है, कितनी अच्छी क्वालिटी है, और साथ में कितनी क्वांटिटेटिव है। फिर हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीज़ बाय केमिकल एनालिसिस, यानी कि जो भी डायग्नोज होता है, हमें डायग्नोज करते हैं अलग अलग डिजीज़ जो हमें इफ़ेक्ट करती है। तो डायग्नोज करने में क्या केमिकल एनालिसिस यूज़ होता है। डिटर्मिनेशन करते हैं हम रेडियो एक्टिव कंपाउंड का डिटर्मिनेशन। फिर हम करेंगे डिफरेंट सैंपल ऑफ वाटर्स का, यानी कि अगर स्कोप ऑफ फार्मेसी आता है तो हम इतना लिख देंगे, हमारे लिए काफ़ी है। 2 नंबर का आपका इनफ है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस क्या, कितने टाइप्स का। तो क्या है? वी कैन एनालाइज सैंपल बाय 3 ब्रॉड मेथड, यानी कि 3 ब्रॉड मेथड है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैनुअल मेथड, यानी कि हाथ से। क्या है? ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, जैसे कि टेस्ट, ऑर्डर, कलर, टेक्सचर, अपीयरेंस कैन बी ऑब्जर्व थ्रू सेंस ऑर्गन, यानी कि सेंस ऑर्गन के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते। तो ये मैनुअल मेथड हो गया। फिर हम देखते हैं क्या, केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस में क्या है कि डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल मेथड आर देयर टू एनालाइज आवर सैंपल, यानी कि जो सैंपल को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन आर कम्स अंडर केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। जैसे कि आपने प्रैक्टिकल में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का किया होगा, तो उसमें टाइट्रेशन करते हैं, तो वो इसमें दिखाया गया। अब इसमें क्या है? इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन बिटवीन रिएजेंट्स, यानी कि केमिकल रिएक्शन का आपस में रिएक्ट करते हैं, जिससे कि टाइट्रेशन होता है, और ये नॉर्मल कलर से आपका पिंक कलर में कन्वर्ट होता है। अब आपका आ गया थर्ड, क्या है? इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में क्या है? दिस इन्वॉल्व वेरियस इंस्ट्रूमेंटल मेथड टू चेंज एनालाइज एनी काइंड ऑफ सैंपल बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड आपका आ गया, क्रोमेटोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सारी चीज़ें क्या है? इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो हम एनालाइज करते हैं। अब इसी में आ गया, अगर हम देखें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डिवाइड किया गया है किन 2 कैटेगरी में। तो नंबर 1 आपका आ गया क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेकंड आपका आ गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन कंपैरिजन विथ केमिकल एनालिसिस, यानी कि हम एनालाइज कर रहे हैं क्या, कंपैरिजन विथ केमिकल में, और क्या है? विच सर्च इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिटी और फॉर्म सब्सटेंस प्रेजेंट, यानी कि हम
वो इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं कि क्या इसकी क्वालिटी है और क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटेटिव एक अमाउंट हो गया, जैसे कि इट डील्स विथ क्वांटिटी प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर केमिकल सैंपल, मीन्स कि हाउ मच अमाउंट इज प्रेजेंट इन द सैंपल, यानी कि क्वांटिटी मतलब हो गया अमाउंट, कितना अमाउंट कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है किसी सैंपल में। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या डिफरेंट टेक्निक, यानी कि क्या टेक्निक्स है एनालिसिस में। तो नंबर 1 आपका टेक्निक आता है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में क्या क्या है, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में आपका आ गया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, स्पेक्ट्रल एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, इलेक्ट्रो एनालिटिकल, हाइपरनेटेड टेक्निक और फिर अदर्स। अब आप आ गया नॉन इंस्ट्रूमेंटल। नॉन इंस्ट्रूमेंटल में क्या है, बायोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड। अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक में क्या है और किस में क्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या है। हम एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ते हैं, एक्वस नॉन एक्वस, ये एसिड बेस टाइट्रेशन का सब पार्ट है। रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ते हैं और कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन पढ़ते हैं। अब आपका आ गया क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफिक में हम क्या पढ़ते हैं, प्लेनर, पेपर, टीएलसी, एचपीटीएलसी, ये आपका आ गया प्लेनर में। कॉलम में क्या है, गैस हो गया, कॉलम हो गया, एचपीएलसी हो गया, फ्लस हो गया, डीसीसी हो गया, एफिनिटी हो गया। ये आपका आ गया क्रोमेटोग्राफिक में। अब हम देखेंगे हाइफिनेटेड में। हाइफिनेटेड में आपका क्या है, जीसीएमएस, एलसीएमएस, सीईएमएस, ईसीएमएस, आईसीपीएमएस, एलसीएनएमआर, एलसीएमएसएमएस। ये क्या शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो और हम इजी वे में कर सकें। नेक्स्ट आपका आ गया स्पेक्ट्रल एनालिसिस। स्पेक्ट्रल एनालिसिस में क्या है, कोलोरीमेट्री, यूवी विच स्पेक्ट्रोमेट्री, एफटीआईआर, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री। फिर आपका आ गया इलेक्ट्रो एनालिटिकल। इलेक्ट्रो एनालिटिकल में आपका आ गया ग्रेविमेट्री, कंडक्टोमेट्री, कोलोमेट्री, वोल्टामेट्री, पोटेंशियोमेट्री, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हो। अब आपका आ गया सॉरी अदर्स टेक्निक। अदर टेक्निक्स में हम पढ़ेंगे टीजीए, टीएससी, आरआईए, ईएलआईएसए, फिर है एलिमेंटल एनालिसिस। ये आपका आ गया टोटल इंस्ट्रूमेंटल में। अब हम देखेंगे अदर टेक्निक। अदर टेक्निक्स में क्या आपका आ गया, बायोलॉजिकल मेथड हो गया। बायोलॉजिकल मेथड में आपका ये आपका आ गया बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या है, इन विट्रो मेथड है, एनिमल स्टडी है, माइक्रोबायोलॉजी है इससे। तो ये आपका आ गया टेक्निक्स। ये आपका एक पॉइंट, एक टॉपिक कंप्लीट। अब हम सेकंड देखेंगे क्या, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, कि क्या मेथड है एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन का। तो सबसे पहले आपका आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का डिजॉल्व होता है कितने में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड में, उसको हम कहते हैं मोलैरिटी। इसको हम डोनेट किया है, इट इज़ डोनेटेड बाय कैपिटल एम से। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स अपॉन सॉल्यूट, यानी क्यों, क्योंकि हम कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है लिक्विड का, तो उसमें हम डिजॉल्व कर रहे हैं किसमें, तो इन लीटर में। ये आपका आ गया मोलैरिटी। अब इसी में एक आता है मोलैलिटी, उसका अलग है। अभी हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि ये डिफाइन किया गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट जो है डिजॉल्व होता है 1 लीटर के सॉल्यूशन में, यानी पर लीटर सॉल्यूशन। इसको डिनोट किया गया है कैपिटल एम से। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम देखेंगे तो क्या है, यहाँ हमने पढ़ा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, तो सेम आ गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन
लीटर में है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि अगर हम सिर्फ इनका फॉर्मूला याद कर ले तो हम ये बना के इजी वे में लिख सकते हैं। अब आपका आ गया मोलैलिटी। पीछे हमने पढ़ा था यहाँ क्या था, मोलैरिटी। मोलैरिटी यानी कि लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम पढ़ रहे हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या है, ये डिफाइन किया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सेम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी में भी था पर किलोग्राम, इसमें क्या है मोलैरिटी में पर किलोग्राम सॉल्वेंट, यानी कि इसमें हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, किलोग्राम में उसमें हम डिजॉल्व कर रहे थे लीटर में। इसको डोनेटेड किससे किया गया है, स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला क्या आपका आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कई बच्चे होते इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है, तो आप कंफ्यूज ना हो। आपका क्या है, मोलैरिटी लीटर और मोलैलिटी आपका केजी। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी में क्या है, डिफाइन एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूलर वेट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम जो फॉर्मूलर वेट है वो डिजॉल्व होता है लीटर में। अब इसको डोनेट किया गया कैपिटल F से, और इसका फॉर्मेलिटी का आपका फॉर्मूला आपका आ गया ग्राम ऑफ फॉर्मूलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि आपको फॉर्मूला याद हो गया तो आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, यानी कि प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है। तो हम जानेंगे सबसे पहले सेकेंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस द वर्ड स्टैंडर्ड मीन्स अ मटेरियल कंटेनिंग अ सब्सटेंस ऑफ आवर इंटरेस्ट विथ अ नॉन कंसेंट्रेशन, यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि हमें पता होता है कि किसी सब्सटेंस में कितना कंसेंट्रेशन है, यानी कि नॉन कंसेंट्रेशन होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन होता है जिसका स्ट्रेंथ हमें पता होता है, यानी कि हमें पता है कि उसकी क्या कंसेंट्रेशन है, उसकी कितना स्ट्रेंथ है। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डिवाइड किया गया प्राइमरी स्टैंडर्ड में और सेकेंडरी स्टैंडर्ड में। अब हम प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी स्टैंडर्ड में क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड इज अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन स्ट्रेंथ मेड फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ हाई प्योरिटी, यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होता है जिसमें कि हाई प्योरिटी होता है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपका आ गया कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो मेड आउट ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी कि फर्स्ट पार्ट जिससे वो बनाया जाता है, और ये क्या है एक्सट्रीमली प्योर होता है, यानी कि 99.9% प्योर होता है। सेकंड आपका आ गया लेस और नॉट रिएक्टिव, यानी कि लेस होता है या फिर नहीं रिएक्टिव ही नहीं होता है, और इसमें हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है। और क्या है कि यूज टू स्टैंडर्डाइज सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड अदर रिएजेंट, यानी कि हम प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज कर सकते हैं एज ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज करने के लिए। अब हम देखेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी का क्या एग्जांपल आ गया, फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम AgNO3 यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन स्ट्रेंथ, यानी कि नॉन स्ट्रेंथ सॉल्यूशन हो विच इज़ प्रीवियसली स्टैंडर्डाइज बाय प्राइमरी स्टैंडर्ड, यानी कि पहले से ही वो स्टैंडर्डाइज हो रखा हो प्राइमरी स्टैंडर्ड में, यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड के जो कंपाउंड होंगे हम उनको लेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड में। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी है क्या, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर सॉल्यूशन मेड ऑफ स्पेशली फॉर अ सर्टेन एनालिसिस, यानी कि सर्टेन एनालिसिस के लिए बना होता है। क्या है, नॉट वेरी प्योर, ये वेरी मतलब प्योर नहीं होता है, कंफर्म नहीं है कि वो प्योर होगा ही। साथ में क्या है, कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव, यानी कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। समवट हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर भी शो कर सकता है, और इसका हम यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट में, यानी कि स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे एग्जांपल आपका आ गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं। यह आपका एक टॉपिक हो गया प्रॉपर
जिसमें हमने पढ़ लिया क्या, डेफिनेशन पढ़ लिया हमने। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, डेफिनेशन पढ़ लिया। सेकंड हमने फिर पढ़ लिया इसके बारे में क्या टेक्निक्स हैं। थर्ड फिर हमने पढ़ लिया प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, एरर। एरर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, 10 मार्क्स का आता है। 10 नहीं तो 7 मार्क्स कंफर्म है कि आना ही आना है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एरर्स पढ़ेंगे।